सेल्स, ह्यूमन बॉडी सेल्स महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ लेके आया हूँ मैं आज के लिए। देखो, हमारा आज का पहला प्रश्न है, कोशिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। तो उसका आंसर है कोशिका, सेल। कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम, सेल। तो कोशिका सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई जो जीवन को बना रखती है। तो वो क्या है दोस्तों, हमारी कोशिका सेल, जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका आंसर है क्योंकि सभी जीवित प्राणी कोशिका से बने होते हैं। तो हमारा ये ह्यूमन बॉडी जो बनी है, तो वो किससे बनी है, सेल्स। सेल्स यानी कोशिकाओं से हमारी बॉडी बनी हुई है। जीवन की पहली इकाई क्या हुई, हमारी कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो मानव शरीर में होती हैं लगभग 37, कितनी होती हैं दोस्तों, ट्रिलियन, मिलियन है, ट्रिलियन में होती हैं। 37 ट्रिलियन क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, कोशिका की खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक हमारे कौन थे, साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया था, कोशिका सेल्स की खोज की थी दोस्तों। कब की थी, और ये 1965 में। तो हम इसको देखो, दूसरा क्वेश्चन ही बन सकता है, कोशिका की खोज किसने की थी या किसने की थी। और इसके बाद अगर कोशिका की खोज कब हुई, तो इसमें अगर ये लग गया कब हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं, कब हुई दोस्तों हमारी ये। तो हम समझ चुके हैं हमारी कब हुई थी, 1965। तो इस पर क्या कर आएंगे हम, 1965। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था मैथाइस चिल्ड्रन और थियोडर स्वान ने। ये दो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला हमारा, कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा कोशिका झिल्ली, उसके बाद साइटोप्लाज्मा और फिर नाभिक। ये 3 हमारे मुख्य भाग हैं कोशिका के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पे चलते हैं। फिर देखते हैं हम कोशिका झिल्ली का कार्य। तो इसके कार्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका कार्य क्या है, ये कोशिका की रक्षा करती है और पदार्थों के अंदर बाहर जाने को नियंत्रण करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिक नस्लस क्या है। तो नाभिक क्या हमारी, ये कोशिका का दिमाग होता है। कोशिका का दिमाग होता है नाभिक, जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दोस्तों, क्या करता है, सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब दूसरी हमारी है साइटोप्लाज्मा। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, साइटोप्लाज्मा क्या है। तो ये क्या है, यह जेली जैसा पदार्थ है जिसे कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मा क्या है, साइटोप्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, इस अपन का तो ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसके। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। दोस्तों, ये आपका वेरी मोस्ट होने वाला है, चाहे आप लगभग किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ये पावर हाउस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा ATP बनाता है। यह सीधी से अपनी बात है, ये क्या करता है, ये ऊर्जा बनाता है। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारे शरीर में अगर हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो क्या बनाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस।
ये वाला भी क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या 2 क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। मैंने आपको बता दिया, एक तो माइक्रोकोंड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, एक तो माइक्रोकोंड्रिया को क्या कहते हैं, इसमें आ गए को पावर हाउस। अगर अपन ने पावर हाउस हटा दिया मान लो, को क्या कहते हैं, तो हमारा क्या क्या बन जाएगा उसके बाद, क्या कहते हैं हम, तो माइक्रोकोंड्रिया को कहते हैं हम पावर हाउस। ठीक है दोस्तों, या फिर उसका क्वेश्चन हमने अभी पूछा है तो उसका है पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो उसको क्यों कहते हैं, ये ऊर्जा बनाता है। माइक्रोकोंड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइबोसोम का कार्य क्या है, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन बनाता है।